हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वर्चुअल एडू क्लासेस में मैं आलोक कुमार आपको स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ टू सेव टाइम विद एक्यूरेसी। मैथमेटिक्स में दो चीज़ इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपका टाइम तो सेव हो पर इस केस में आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी तेज चलाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको गाड़ी का एक्सीडेंट कर दो। तो टाइम सेविंग इज ए फैक्टर बट एक्यूरेसी के साथ, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। द सेंटर ऑफ द कॉनिक इज, सेंटर ऑफ द कॉनिक, आपको एक इक्वेशन दी हुई है सेकंड डिग्री की और उसका आपसे सेंटर पूछा है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर तो तभी फाइंड आउट करोगे जब आपको ये पता हो कि ये सर्कल है या इलिप्स है या कोई और कॉनिक है, पैराबोला है या हाइपरबोला है, इस टाइप से, है ना। बट मैं आपको आज शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, या तो आप पहले कॉनिक निकालो इससे, पर कॉनिक निकालने की जरूरत नहीं है। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, फाइंड द सेंटर ऑफ द कॉनिक, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पहले x के साथ और फिर y के साथ, पहले x के साथ फिर y के साथ। तो करते हैं, इफ, इसको f ले लो, f इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 22x माइनस 26y प्लस 29। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इतना डिफरेंशिएट सबको करना आता ही होगा। तो डिफरेंशिएट f ऑफ x, जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे 10x, x का 1 हो जाएगा, 6y, दिस इज y 0 एंड दिस इज 22, माइनस 26y 0, 29 कॉन्स्टेंट है 0। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी बनी ये 10x माइनस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, जब आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में कोई भी कॉनिक आए, अब y के रेस्पेक्ट में ये 0, y का 1, तो कितना है माइनस 6x प्लस 10y, दिस इज 0 माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, आप सोल्व करो, जो x और y की वैल्यू होंगी वही आपका सेंटर ऑफ द कॉनिक होगा। इस तरह से आपका टाइम बचेगा, आपको कॉनिक नहीं निकालना, क्योंकि उसने कॉनिक नहीं पूछा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब दो इक्वेशन है, अब सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप ट्रेस बैक करो, ऑप्शन पुट करो। पहला ऑप्शन है -1 एंड 1, पहला ऑप्शन क्या है -1 एंड 1। तो देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रखा -10 एंड दिस इज -6 और दिस इज प्लस 22, -10 -6 -16 प्लस 22, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम क्या है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो क्योंकि ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। अब देखो जरा दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है -1, -1, -1, दूसरा ऑप्शन देखते हैं -1, 2। तो दिस इज, यदि मैं पहले इक्वेशन में -10 एंड -10 आया एंड दिस इज -12,
दिस इक्वल टू प्लस 22, तो दिस इज माइनस 22 प्लस 22, तो ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड इक्वेशन में भी चेक कर लो एक बार, दिस इज कितना हो जाएगा जब सेकंड इक्वेशन में करोगे, प्लस 6 क्योंकि x की वैल्यू -1 है, एंड दिस इज प्लस 20 एंड दिस इज -26, तो यही ऑप्शन बन जाएगा। दिस इज 26, आप सोल्व भी कर लो यदि सोल्व करना चाहो, पर सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। तो ध्यान रखना, जब भी कोई भी इक्वेशन हो और वो सेंटर ऑफ कोनिक पूछे, सेंटर ऑफ कोनिक, तो इक्वेशन को डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। दो इक्वेशन आएंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या करोगे, सोल्व। अदरवाइज यदि ये मेथड ना पता हो, पहले आपको कोनिक निकालना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। इफ y इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, sec इनवर्स अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, dy और dx की वैल्यू पूछिए एट x इक्वल टू 2 पॉइंट पर, है ना, एट x इक्वल टू 2 पॉइंट पर dy और dx की उसने वैल्यू पूछी है। अब या तो आप इसको सीधा सीधा यदि डिफरेंशिएट करोगे इनवर्स फार्मूले से तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी आप जानते हो, व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यदि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। अब ये तो साइन इनवर्स है, यहाँ पर कितना है, सेक इनवर्स। यदि यहाँ पर cos इनवर्स हो जाता तो आपका काम हो जाता है, पर सेक इनवर्स और cos इनवर्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन x। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट कर लोगे, कोस में, तो आपका जो बनेगा y इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट, इसको चेंज करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स आपको गिवन ही था, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इस प्रॉपर्टी से, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो y इक्वल टू दिस इज पाई बाई 2, इसका ही डिफरेंशिएट उसने पूछा था। ये तो आसान हो गया, कांस्टेंट हो गया, dy और dx इज इक्वल टू 0। किस पॉइंट पर पूछा था, एट x इक्वल टू 2, पर पॉइंट तो इसमें कहाँ रखोगे, ये तो 0 पहले से ही आ गया, तो dy over dx at x equal to 2 is 0। तो कौन सा ऑप्शन बना, सी ऑप्शन। पर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो प्रॉपर्टी आपको अभी लिखी है, यदि ये प्रॉपर्टी याद ना हो तो ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं। ये दोनों प्रॉपर्टी सोल्व तो हो जाएगा, पर एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन करता है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखना, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ इंटीग्रल 3 की पावर x, क्या इंटीग्रल आपको दिया हुआ है, 3 की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9 की पावर x dx इज इक्वल टू a साइन इनवर्स 3 की पावर x प्लस c, ये क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पूछी है। अब यदि इसको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से मैं बता रहा हूं, यदि आप इसको डायरेक्ट करोगे
मेथड से तो बहुत ही लेंथी होगा, आपको कॉम्पिटिटिव के पर्पज से करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। करो जरा डिफरेंशिएट दोनों साइड। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स। तो इस साइड में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9 की पावर x। अब यहां पर भी डिफरेंशिएट होगा, a कांस्टेंट है, आप जानते हो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x का काम कौन कर रहा है, 3 की पावर x। अब इसका फिर होगा a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log a, कांस्टेंट का 0 हो गया। अब जो कैंसिल है उसको कैंसिल करो, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, 3 की पावर x से 3 की पावर x कैंसिल। देखो कितना बचा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9 की पावर x, एंड यहाँ पर a log 3 अपॉन अंडर रूट, a की वैल्यू उसने पूछी है 1 माइनस 3 की पावर x का होल स्क्वायर। तो इसको चेंज कर लो आप इधर, दिस इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसको कितना लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर x का होल स्क्वायर। दिस इज a log 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3 की पावर x का होल स्क्वायर। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए जरा इसको कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। तो कितना है आपका 1 इक्वल टू a log 3, a की वैल्यू पूछी थी, तो दिस इज 1 अपॉन log 3 इज इक्वल टू a। अब ये देखो ये ऑप्शन में है या नहीं है ना, इस टाइप से 1 अपॉन log 3, तो कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन बना। ठीक है, यदि इसको डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई करके करोगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, बी। नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा बीटा देन द वैल्यू ऑफ दिस, एक इक्वेशन दी हुई है आपको 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, रूट क्या है, अल्फा बीटा। तो इसको सोल्व करो, किसकी वैल्यू पूछी है उसने, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसको हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो एलसीएम ले लो, जाहिर सी बात है, जब आप इसका एलसीएम लोगे कितना बचेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो ये क्वेश्चन बन गया सम ऑफ रूट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब सम ऑफ रूट होता क्या है, यहाँ पर देखो जरा, यदि आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट, सपोज दो रूट है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज माइनस b अपॉन a अल्फा बीटा c अपॉन a। b मीन्स आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो यही यहाँ पर करना है आपको। यदि मैं इस इक्वेशन में पूछूं अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस b अपॉन a, दिस इज 3/4, एंड सिमिलरली अल्फा बीटा c अपॉन a, c कितना है कांस्टेंट टर्म 7/4। बस सिंपल, ये आप वैल्यू वहां पे पुट करो, है ना, जो आपका आंसर आएगा कैलकुलेट करके वही आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज -3/4, अल्फा बीटा इज 7/4, 4 ऊपर जाएगा ना, दिस से दिस कैंसिल, 4 से कितना बचा, -3/7, -3/7। तो देखो क्या ऑप्शन है, सॉरी इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखे थे, तो दिस इज वैल्यू ऑफ दिस इज
-3/7, है ना। इस टाइप से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यदि ये इक्वेशन सपोज कर पेयर ऑफ इज इक्वल टू, अच्छा 0 इधर है, दिस इज 0 मान लीजिए, देन द इंटरसेक्शन पॉइंट, सेम क्वेश्चन हो गया जैसे भी आपने कोनिक के लिए सेंटर पूछता है, और यदि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिनोट करे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछता है। इनका क्या पूछता है? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सेम है, या तो आप पहले दो इक्वेशन निकालो इससे, उनको सोल्व करो, दो इक्वेशन निकालो उनको सोल्व करो, और फिर उनका क्या निकालो? इंटरसेक्शन पॉइंट। या सेम पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, दिस इज 4x, दिस इज 4x माइनस कितना आएगा? 5y, this is 0, this is -3, this is equal to 0, equation number 1. Again differentiate with respect to y, this is 0, y के respect में कर रहे हो, -5x plus 4y plus कितना? 3, this is equal to 0, equation number 2. पहले वाली क्या है? differentiate with respect to x, दूसरी इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब इन दोनों को सोल्व करो, जो भी x और y की वैल्यू आएंगी, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप वैल्यू पुट कर लो। पहली इक्वेशन में यदि मैं पुट करूं, पहला पॉइंट क्या है? 1/2, 1/3। देखते हैं ट्रेस बैक करके, आप सोल्व भी कर सकते हो। तो 4/2 यदि पहली इक्वेशन में मैं पॉइंट पुट करूं, -5/3, 4/2 मीन्स 2, कितना बचा? 2 - 5/3, क्या ये कभी 3 देगा? 6 - 5, 1/3, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, ये तो समझाने के लिए, और मैं आपको थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। जब आप सिंपल कॉपी पेंसिल पे करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट देखो क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट है -1/7, -1/7। सेकेंड पॉइंट इज -1/7 एंड -1/7। इसको देखते हैं। तो दिस इज, यदि मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, -4/7 और दिस इज 5/7, तो ये तो वैसे भी -3 नहीं देगा, 5/4 1/7 आएगा यहां से, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? -1/3, -1/3। नेक्स्ट पॉइंट इज -1/3 एंड -1/3। तो यदि इक्वेशन 1 में पुट करोगे कितना आएगा? -4/3 एंड दिस इज 5/3। अब देखना है -3 देता है क्या, नहीं देता, ये भी कितना आ जाएगा? 1/3। सो इनमें से कोई भी नहीं है, तो क्या ऑप्शन है? नन ऑफ दीज। क्या ऑप्शन है आपका? नन ऑफ दीज, है ना। इस टाइप से करना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। तो जब भी आपसे कोनिक पूछे, कोनिक का क्या पूछता है? सेंटर, है ना। तो आपको कोनिक फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और यदि लाइन पूछे तो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली,
दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। या तो आप पॉइंट रख के सेटिस्फाई करो या सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को सोल्व करो। जो भी x और y की वैल्यू होगी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या सेंटर ऑफ कोनिक होगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक ट्राइनोमियल है। 2x माइनस y प्लस 3z रेज टू की पावर 20। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछे हैं तो ध्यान रखना, इन ट्राइनोमियल द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन ट्राइनोमियल, सपोज a प्लस b प्लस c की पावर n है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है यदि आप किसी ट्राइनोमियल को एक्सपेंड करोगे और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करोगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करोगे तो n की वैल्यू कितनी है 20, तो दिस इज n प्लस 1 21 एंड दिस इज 22 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 11, 21 इंटू 11 कितना आएगा 231, दिस इज 231। देखो जरा यहाँ पर पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 11 वन जा 11, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1। और यदि आप ध्यान से ऑप्शन देखो यूनिट डिजिट सी ऑप्शन में है बस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको टाइम सेविंग करना है और हर ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरी मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। यदि और में यहाँ पर सपोज ये 221 होता फिर तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती, ये अलग बात है, स्मॉल मल्टीप्लाई है, पर एक एक सेकंड इंपोर्टेंट होती है। तो कितना है 231। नेक्स्ट देखो क्या है, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है, वो क्या था ट्राइनोमियल 2x माइनस वाई प्लस 3z की पावर 20। पहला क्वेश्चन क्या था आपका 2x माइनस वाई प्लस 3z की पावर 20। इसके लिए फार्मूला मैंने बताया आपको n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये फार्मूला यहां पर भी अप्लाई हो सकता है? अब आप कहोगे ये भी ट्राइनोमियल है, बट दिस इज नॉट ए ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल है। पहले आप ये चेक कर लिया करो कि जो अंदर गिवन है क्या वो किसी चीज का फार्मूला बन रहा है। तो आप ध्यान से देखो, दिस इज द फार्मूला ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और रेज टू की पावर 20 ऑलरेडी थी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1 की पावर, बोलो बेटा 40। अब इसके लिए क्या फार्मूला होता है, द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1। तो दिस इज n प्लस 1, 40 प्लस 1, है ना 41। तो डी ऑप्शन हो गया। तो ध्यान रखना ट्राइनोमियल में n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 फॉर ट्राइनोमियल, एंड बाइनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज n प्लस 1 फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है यदि उसको चेक कर लिया करो, ये किसी चीज का फार्मूला तो नहीं बन रहा है ना, ठीक है।
तो ये मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं। इस टाइप से आप अपना थोड़ा से टाइम सेव कर सकते हो। तो मेहनत से आप स्टडी करो, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, एनडीए, सीडीएस, पीजीटी, जहाँ पर भी ये सिलेबस में है ना। सो थैंक यू वेरी मच।